नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चौहान एकेडमी में। आप सबकी दुआओं के असर से और प्यार से सेहत में सुधार धीरे धीरे हो रहा है। बहुत जल्द आप सबके सामने लाइव आऊँगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ आपसे बताता रहता हूँ मैं। एमपी पुलिस भर्ती क्यों नहीं दे रहे हैं ये लोग? हर जगह पदों की संख्या इतनी कम क्यों है? आप लोग मुझे कहते हो कि सर 15,000 कांस्टेबल निकलवाइए, 1500 एसआई निकलवाइए। कितना साथ दे रहे हो सर का? कुछ लोग, कुछ हज़ार बस। सरकारों को क्या फ़र्क पड़ता है इससे? अभी फिर से 28 सीटों पर चुनाव होगा और आप इन्हीं को चुनोगे। मुझे पता है ना, इन्हीं को चुनोगे। आपके माता पिता, आपके लोग इन्हीं को चुनेंगे। इन्हें अच्छे से पता है, इन्हें घमंड है, अहम है। आज की खबर तुम्हें रुला देगी और ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सरकारें सिर्फ हमारा शोषण करने के लिए बनाई जाती हैं? जब इनके अपने खर्चों पर बात आती है, कोई कमी नहीं करती हैं। अपनी हर चीज़ों को ऐसो आराम से चलाती हैं और सिर्फ बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए रोने लगती हैं। आज दिखाता हूँ, आज ऐसा सच आया है फिर से निकल करके। आज एक पोस्ट दे रहा हूँ आपको, देखिए, जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें खुल जाएं। सुनिए, ये रहा। 1 अक्टूबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों की सेवाएं 1 साल के लिए और बढ़ाई। ये लो, 62 तो पहले था ही। यही सरकार थी जिसने क्या किया था, आपको याद हो? 60 की उम्र को 62 किया था मेरे दोस्तों, 62 किया था। मेरे पास सागर से एक हमारे मित्र ने एक लेटर मुझे लिखा था। उस लेटर में उन्होंने लिखा था, सारी सूचनाएं मुझे भेजी थी कि सर इस बारे में संज्ञान लें। मुझे आपका लेटर मिल चुका है। धन्यवाद, आपने मुझे लेटर लिखा इसके लिए। और मैं सबसे ज़्यादा इस बात से खुश भी हूँ कि कम से कम आप लोग इतने सक्रिय हो रहे हैं धीरे धीरे करके। लेकिन कोई बात नहीं, सिर्फ उन्होंने एक जानकारी शेयर की थी कि मात्र छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ही उम्र जो है 62 साल है, वरना हर राज्य में कहीं 60 है तो कहीं 58, क्योंकि वहाँ की जो सरकारें हैं वे कोशिश करती हैं कि वहाँ के युवाओं को मौका मिले। मेरे बच्चों, एक बात बताओ, दिनेश चौहान तुम्हारे लिए भर्तियां कहाँ से निकलवाएगा? जब ये पोस्ट ही खाली नहीं करेंगे तो दिनेश चौहान को तो ये भगा देंगे, ये उठा के फेंक देंगे बाहर, या कि 10 प्रकार की धाराएं लगा करके जेल के अंदर। तब भी मैं लड़ने को तैयार हूँ। लेकिन आप लोग मुझे ही एक कहीं बीजेपी से जोड़ देते हो, कहीं कांग्रेस से जोड़ देते हो। ये नहीं देखते कि तुम्हारा शोषण और तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। कैसे? देखो, पहले उम्र थी रिटायर की 60। 2017 में जो लोग रिटायर होने वाले थे उनकी 2 साल की उम्र बढ़ा दी गई, तो 18 गया और 19 गया। जब बात आई कि चलो हम 20 में तो कम से कम भर्ती कराएंगे, तो उनको कोरोना काल में एक्स्ट्रा 3-3 महीने की ड्यूटी लगाएगी। पता होगा आप लोगों को, उनसे फॉर्म डलवाए गए, उनका हो गया। कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती कहा कि हम तो रिटायर होंगे ही होंगे, भले पैसा बाद में रख, कोई बात नहीं। वही कुछ सीटें बची थी तो जो निकल के आई कितनी, 3200 कांस्टेबल। क्यों? क्योंकि फिर से उम्र क्या कर दी गई है। पहले 62 थी, अब ये रिटायर जो हो रहे थे 62 को 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दी गया, मतलब 63 कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि 2020 में आपको भर्ती नहीं देंगे लोग। क्या कह रहे हैं लोग? बहाने क्या है इनके पास? कह रहे हैं कि कर्मचारियों के रिटायरमेंट की रकम एक मुश्त 8,000 करोड़ रुपए देने की अभी सरकार के पास व्यवस्था नहीं है। अब बताओ क्या है मतलब है? अब सुनो, खेल क्या है। आप लोग कभी, युवाओं की सरकार तो आएगी नहीं। क्यों? क्योंकि आप लोग बस घर में बैठे रहना। ये नहीं कि 28 के 28 सीटों पर उतरो ना, 100-100 लोग, 200-200 लोग खड़े हो जाओ। अरे मर तो वैसे भी रहे हो यार, फांसी तो वैसे भी पता नहीं हजारों लोग लगा रहे हैं बेचारे। इससे बेहतर मैदान में उतर करके लड़ो, इनको तो बेरोजगार करो। 28 सीटें बहुत कांटे की टक्कर है। एक प्रकार से समझ लो कि आप पूरा का पूरा भविष्य बदल सकते हो पूरे प्रदेश का। 10 भी अगर पहुंच गए बेरोजगार तो उनकी ज़िंदगी बदल दोगे आप। क्या होने वाला तुम्हारे साथ, अच्छे से सुनो। अगर बीजेपी कहती है कि वो बहुत अच्छी है, अगर अच्छी है युवाओं के लिए, तो उसने 62 पहले उम्र क्यों की? दूसरी चीज़, कांग्रेस कहती है कि वो बहुत अच्छी है, तो जब सरकार में आई
तो उसने उम्र को 62 से बढ़ा के घटा के 60 क्यों नहीं किया? इसका मतलब समझ लो, एक अच्छा सा है, एक ही सिक्के के दो पहलू। पूछे कैसे? इसका मतलब ये हुआ कि इनके पास 8,000 करोड़ नहीं है। ये गेम ये है कि अगर बीजेपी सरकार आती है तो ऑलरेडी बता चुकी पैसे नहीं तो ऑलरेडी 2021 तक के लिए फिक्स कर दिया, तो भर्ती तो निकलेगी नहीं। क्यों नहीं निकलेगी? जो पोस्ट हैं 3200 3300 वही पोस्ट निकलेंगी। बस सुनो अच्छे से। और अगर कांग्रेस आती है तो कांग्रेस क्या करेगी? इसको कुछ नहीं करेगी, बल्कि इन्हीं के बनाए हुए कानून को आगे फॉलो करेगी। बोलेगी हमारे पास भी पैसे नहीं हैं। सरकारें चलेगी, सीएम को सैलरी मिलेगी, विधायकों को सैलरी मिलेगी, पूरे के पूरे विधायकों को पेंशन मिलेगी, अरबों रुपए की, खरबों रुपए की, सब कुछ मिलेगा। बस बेरोजगार को रोजगार नहीं मिलेगा, ये कह के कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं। और अगर मैं कहीं कह दिया किसी मीडिया पर कि अगर नहीं चला सकते सरकार तो युवाओं को दे दो, तो आप में से बहुत सारे लोग कहोगे ये देखो दिनेश चौहान राजनीति करने लगे। बहुत सारे फेसबुक पर देखता हूँ मैं, 3-3 लाख 4-4 लाख का ग्रुप बना के बैठे हो, लेकिन कभी ये नहीं सोचे इस सत्ता को किसको संभालना? हमें संभालना चाहिए, सत्ता में उतरना चाहिए युवाओं को। इतने साल एमपीपीएससी की तैयारी में अपनी ज़िंदगी लगा दिए, एक बार तैयारी में आ जाओ विधायकी की। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है उन लोगों को जो लोगों ने अपनी उम्र क्रॉस कर दी? क्या दिक्कत है उनको? घर में तो ऐसे बैठे हो ना। 10,000 रुपये लगते हैं विधानसभा के इलेक्शन में, SC ST के लिए 5,000 रुपये लगते हैं। खड़े हो जाओ ना, क्या दिक्कत है? गलत कहता हूँ क्या मैं? पर हाँ, आपको मेरी बात बुरी लगेगी, बहुत सारे शिक्षकों को बुरी लगेगी। वो वीडियो बनाना शुरू कर देंगे, दिनेश चौहान राजनीति कर रहा है। अरे ये नहीं जान रहे हो कि इस राजनीति ने तुम्हारी ऐसी तैसी कर दी है? क्या कर रही है तुम्हारे साथ? खुद सोचो, क्या कर रही है तुम्हारे साथ? ये देखो, आने वाला भविष्य तुम्हारा सीधे गटर में डाल रही है और कुछ नहीं। 3200 भर्ती आएगी किसकी? कांस्टेबल की। फॉर्म भरेंगे बेटा 6 लाख लोग। अरे यार, खरबों रुपए तो इनके फॉर्म से आ जाएगा। सरकार कहाँ कुछ देगी? क्या हम नहीं जानते? क्या आप नहीं जानते? लेकिन आज मैं जगाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आज आप मुझे ही गलत कहने लगते हो बहुत सारे लोग। बाकी अब तो धीरे धीरे आप लोगों का मोह भंग हो रहा है। आप लोग मुझे कहते हो सर आपने आंदोलन करके क्या उखाड़ लिया, क्या कर लिया? अरे आंदोलन करके सर ने पाया है। सबसे पहली बात पाया कि एग्ज़ाम जो है PV के द्वारा होगा, सभी एग्ज़ाम, ठीक। दूसरा, हाँ जी हम मुँह से ज़बरदस्ती निकलवा लिए कि हाँ जी भर्ती देंगे, लेकिन मेरे को बुलाए, मेरे को बोले कि देखो पोस्ट कहाँ खाली। हकीकत है पोस्ट खाली नहीं है, जितने सैंक्शन है पोस्ट खाली ही नहीं है। तो जब मैं तहकीकात किया तो पाया कि 3 साल से जब रिटायर ही नहीं होगा व्यक्ति। एक बात बताओ बेटा, एक थाने में अगर 25 लोग हैं और 3 साल से वो 25 लोग हैं, तो जब रिटायर ही नहीं हो रहे हैं तो तुम्हें भर्ती कहाँ से मिलेगी? मध्य प्रदेश में 1000 से ज़्यादा थाने हैं, मल्टीप्लाई कर लो 25 या 30 कांस्टेबल से, मल्टीप्लाई करके देख लो कितने कांस्टेबल खाली हो सकते हैं। लेकिन नहीं, ये सब नहीं करना है, क्योंकि उनको पता है कि बच्चा बीजेपी और कांग्रेस में पड़ा हुआ है। पड़े रहो, अपन की क्या दिक्कत है? आज बोल रहे हैं, कल के लिए लोग कुछ और धाराएँ लगा देंगे हमारे ऊपर और सोचेंगे जब इनको जनमत नहीं मिल रहा, इनके साथ लोग नहीं हैं, तो ठूस देंगे। 2-4 साल जेल में रहेंगे हम लोग, 2-4 महीने रहेंगे। खैर इतनी तो वकालत आती है कि मान लो 4 दिन के लिए ठूसेंगे, 5 दिन ठूसे, अगले दिन निकल आएंगे, ठीक है। फिर हम भी अपनी ज़िंदगी में रम जाएंगे, कुछ ना कुछ करने लगेंगे। आज जब स्वच्छ राजनीति के लिए आए हैं, छात्र नीति के तहत, कि प्रदेश को बदलेंगे, तभी प्रदेश हमारा समर्थन नहीं करेगा, साथ नहीं देगा। किन्हें साथ देगा? उन्हीं को साथ देगा जो इतने सालों से इनका शोषण करते हुए आए। आज भी साथ देगा जात का, आज भी SC ST OBC जनरल का कार्ड खेला जाएगा, और इन्हीं के बच्चे बेरोजगारी की लाइन में खड़े हैं। लाली जो उनके कर्णधार हैं, मैं इनके लिए लड़ रहा हूं, क्योंकि एक बच्चा अगर रोजगार पाता है तो अपनी आने वाली 3 पीढ़ियों को सुधारता है। तो मैं गलत कर रहा हूं? मैं अगर कह रहा हूं कि इनसे हट करके सबको आओ मिल के लड़ें, कि इसने तो 70 साल से इस चीज़ ने हमें नष्ट कर रखा है, तो शुरू करते हैं इस प्रदेश की नई दिशा और दशा को। याद रखिए,
राजनीतिक सक्रियता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब सिर का पानी बहुत ज़्यादा चढ़ जाए उतरना ज़रूरी होता है। हम लोगों ने एक टेलीग्राम चैनल बनाया, बेरोज़गार युवा संघ, उसमें 16,000 से ज़्यादा मेंबर हैं। आज अगर हम एक हो जाएं, लाखों मेंबर उसमें हो जाएं, लाखों रुपये मेंबर हो जाए करके 10 रुपये अगर एक मेंबर भी देता है तो 10 लाख रुपए होता है। 10 लाख में कितने लोग आप खड़े कर सकते हैं एक ही जगह पर। लेकिन नहीं, आप लोग मंदिर में दान कर दोगे, पता नहीं वो पैसा कहाँ जाएगा। मस्जिद में दान कर दोगे, पता नहीं पैसा कहाँ जाएगा। चर्च में दान कर दोगे, पता नहीं कहाँ पैसा जाएगा। ट्रस्ट में दान कर दो, कहाँ जाए कहाँ नहीं जाएगा। लेकिन जो बेरोज़गारों के हक़ के लड़ेगा, अगर 10 रुपये की डिमांड कर देगा तो आप कहोगे चोर है। कहाँ से कोई पैदा होगा समाज सेवी, और कहाँ से कोई पैदा होगा कर्णधार, कहाँ से पैदा होंगे भगत सिंह? क्योंकि ये माहौल ही नहीं देते आप। युवा युवा को ही काट रहा है, शिक्षक शिक्षक को काट रहा है। मैं नहीं, वो नहीं, ये एक हो जाओ। आज आवश्यकता है चाणक्यों को एक होने की फिर से, ताकि दमोह जैसे शर्मा सर के साथ जिस प्रकार से किसी और के साथ ना हो। हम एक थे, एक हैं, एक रहें और आगे बढ़ें। और आज जब हमें भर्ती नहीं दे रहे तो ठीक है ना, सुनहरा अवसर लो, आ गई 28 पदों पर एमएलए की भर्ती। योग्यता 8वीं फेल, 10वीं फेल, अनपढ़ गवार सब। और क्या योग्यता? बस सैलरी कितनी? 2,10,000। पेंशन कितनी? एक दिन के लिए भी अगर आप एमएलए बने तो 80,000 पर मंथली, और हर साल इसमें 10% की इंक्रीमेंट होगा। बताओ, देख लो। ज़्यादा नहीं लग रहा? फॉर्म भरने में 10,000 रुपये लग रहे हैं, कोई ज़्यादा नहीं है, नो प्रॉब्लम। लेकिन मेरी बात क्या लगेगी? बुरी। तो अभी मैं कह रहा हूँ, जिन लोगों को समर्थन में है, जिनको समर्थन करना है, बेरोज़गार युवा संघ का टेलीग्राम चैनल है, उससे जुड़ें। खास करके मैं उनसे कह रहा हूँ जो MPPSC क्वालिफाई किए थे कभी, लेकिन इंटरव्यू के बाद रह गए। कोई SI किया था, कोई कांस्टेबल किया था, उसके बाद रह गया। जुड़िए। आज चलिए, इस प्रदेश को आवश्यकता है हम युवाओं की। हम किसी भी दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर के बात करें अपने प्रदेश के लिए, अपने रोज़गार के लिए। हम ना SC की बात करें, ना ST की बात करें, ना OBC की बात करें, ना जनरल की बात करें। हम बात करें बेरोज़गार की। SC भी बेरोज़गार है, ST बेरोज़गार है, जनरल बेरोज़गार है। हम ना बात करें महिला की, ना बात करें पुरुष की, हम बात करें सभी की, सर्वहित की बात करें। चलिए शुरू करते हैं, इस प्रदेश में एक नए बदलाव को लाते हैं, वरना ये चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होंगी, याद रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब तो करवाइए ही करवाइए, इस वीडियो को फैला दीजिए। 4 दिन में कम से कम लाखों लोगों तक। नहीं फैलाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्यों? मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर चुका हूँ। आप करें ना करें ये आपकी मर्ज़ी। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।